कि अब आपका बेटा अफसर बनेगा, कैसा महसूस कर रहे हैं? बहुत अच्छा लग रहा है। हर एक माँ बाप का सपना रहता है कि मेरा बेटा ऊंचे मुकाम पर पहुंचे। आप पढ़ाई लिखाई कहाँ से की है? जैसे मेरा अभी तक जितना ही पढ़ाई हुआ है घर से ही हुआ है, सेल्फ स्टडी से ही मैंने किया है। ये 7-8 घंटा लगे। जनरली ऐसे देखा जाए तकरीबन 7-8 घंटा 9 घंटा इतना ही डेली पढ़ाई होता था सर। ये सोशल मीडिया का सर बहुत इंपॉर्टेंट रोल था। जैसे यूट्यूब, गूगल का अगर किसी भी सब्जेक्ट या कोई टॉपिक अगर समझ में नहीं आ रहा तो मैं गूगल कर लेता था। दोस्तों अभी हमारे साथ समस्तीपुर के लाल उज्ज्वल आनंद हैं, जिन्होंने यूपीएससी का एग्ज़ाम क्वालिफाई करके अब ये देश के लिए सेवा करेंगे और अपना समय व्यतीत करके और देश में महत्वपूर्ण योगदान निभाएंगे। हमारे साथ देख सकते हैं उज्ज्वल भाई हैं, उनके पिताजी हैं और उनकी मम्मी भी हैं। तो आज जानने का प्रयास करते हैं कि ये एग्ज़ाम का सफ़र कैसा रहा और यहाँ तक का मुकाम हासिल किए, इसमें किन किन लोगों का योगदान रहा, सारा बात बताएंगे। और आप सब अगर गाँव देहात से इस वीडियो को देख रहे हैं तो देखिएगा और पूरा देखिएगा, क्योंकि ये वीडियो बहुत महत्वपूर्ण रहने वाला है। कब एग्ज़ाम क्वालिफाई हुआ आपका? जी अभी एग्ज़ाम का रिजल्ट 5 तारीख को आया था सर। तो 5 तारीख को रिजल्ट आया, उसी दिन क्वालिफाई हुआ सर। एग्ज़ाम कब हुआ था? एग्ज़ाम 3 स्टेज में होता है। तो रिटेन तो अगस्त में हुआ था इसका, फिजिकल और मेडिकल इसका जनवरी में हुआ था और इंटरव्यू जून में हुआ था सर। अच्छा, जब आप पढ़ाई लिखाई कर रहे थे तो पढ़ाई लिखाई कहाँ से हुआ? घर से हुआ या दिल्ली, कोटा, कहाँ से आप पढ़ाई लिखाई कहाँ से किए? जैसे मेरा अभी तक जितना ही पढ़ाई हुआ है घर से ही हुआ है, सेल्फ स्टडी से ही मैंने किया है। मतलब घर पे रह करके, समस्तीपुर में रह करके और आपने यूपीएससी का एग्ज़ाम क्वालिफाई कर? जी घर से ही रह के मैंने पढ़ाई किया सर। अच्छा, किस वे में, जैसे आप एग्ज़ाम क्वालिफाई किए हैं तो यूपीएससी में, तो इसमें बहुत सारे मतलब अलग अलग फील्ड होगा, जैसे मतलब इसमें योगदान करना है, जैसे काम होता है, इसमें एजेंसिया का अलग अलग डिपार्ट होगा ना, तो किस डिपार्ट में आपको काम करना है? अभी तो सर ये फोर्स एलोकेट होता है, 1.5-2 महीना उसमें लगेगा कि मुझे कौन से फोर्स में ज्वाइन करना है। और फोर्स एलोकेट करने के बाद 4-5 महीने बाद ट्रेनिंग स्टार्ट की जाती है सर। 4-5 महीने बाद ट्रेनिंग स्टार्ट? जी सर, ट्रेनिंग स्टार्ट होगा। तकरीबन 1 साल का ट्रेनिंग चलता है उसमें। अच्छा, आप सेल्फ स्टडी ही कर रहे थे? जी सेल्फ स्टडी से घर पे ही रह के मैंने पढ़ाई किया सर। अच्छा, एक होता है ना, मतलब लोग कहते हैं जो मतलब सेल्फ स्टडी करके पढ़ाई कंप्लीट नहीं हो सकता है, तो मतलब सहारा लेना पड़ता है कि हम दिल्ली कोटा जाएँ। और लोगों का भी मतलब होता है जो मेरा बेटा जाएगा दिल्ली कोटा, पढ़ेगा लिखेगा तो कुछ बनेगा, लेकिन आप समस्तीपुर में रह करके और घर में सेल्फ स्टडी करके और एग्ज़ाम क्वालिफाई किए हैं, ये सबसे बड़ी बात है। जी सर, ऐसा होता है कि सर ये कैंडिडेट पे डिपेंड करता है। अगर उनको लगता है कि नहीं उन्हें कोचिंग की ज़रूरत है और अगर कुछ समझ में उनको दिक्कत हो रही है तो उनको बिल्कुल कोचिंग ज्वाइन करनी चाहिए। अगर कोई किन्हीं को लगता है कि नहीं वो खुद से कर सकते हैं, समझ पा रहे हैं, तो उनको घर पे ही रह के पढ़ाई कर लेना चाहिए सर। घर पे पढ़ाई करनी? जी। अच्छा, कितने घंटा पढ़ाई करना चाहिए, कितने घंटा पढ़ाई करना चाहिए? जी पढ़ाई तो सर टारगेट बेस्ड होता है। अगर कोई टारगेट हम लोग फिक्स किए हुए हैं, कोई चैप्टर कंप्लीट करना है तो उसको कंप्लीट करना है, उसमें 5-6 घंटा लगे या 7-8 घंटा लगे। जनरली ऐसे देखा जाए तकरीबन 7-8 घंटा 9 घंटा इतना ही डेली पढ़ाई होता था सर। अच्छा, सोशल मीडिया का कितना योगदान रहा? जैसे यूट्यूब, गूगल होता है, इसका कितना बड़ा योगदान रहा? ये सोशल मीडिया का सर बहुत इंपॉर्टेंट रोल था। जैसे यूट्यूब, गूगल का अगर किसी भी सब्जेक्ट या कोई टॉपिक अगर समझ में नहीं आ रहा तो मैं गूगल कर लेता था। और गूगल से भी अगर समझ में नहीं आता यूट्यूब के सहारे यूट्यूब पे देखता था। यूट्यूब पे चूँकि आप कोई भी टॉपिक सर्च कीजिएगा तो उसमें बहुत सारे टॉपिक वीडियोज़ आ जाते हैं, तो आप 2-3 वीडियो देखिए, आपको डेफिनेटली समझ में आ जाएगा। और देख सकते हैं इनके पिताजी भी हमारे साथ है, उधर माताजी भी हैं। क्या चाचा, अब आपका बेटा देश के लिए काम करेंगे और सुरक्षा एजेंसी में अपना महत्वपूर्ण योगदान देंगे, तो आप कैसा लग रहा है जो मेरा बेटा एग्ज़ाम क्वालिफाई कर गया है और अफसर बनेगा? हाँ, खुश हैं? काफ़ी खुश हैं। काफ़ी खुश हैं? काफ़ी खुश हैं। अच्छा, आप क्या करते हैं? हम यहीं चांदना पेट्रोल पंप पर अकाउंट का काम करते अच्छा। हैं। मतलब आप कह सकते हैं कि मतलब आप गांव देहात का भी लड़का और समस्तीपुर का लड़का भी अब देश के लिए योगदान देंगे और महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगे। जी सही है। पढ़ाना चाहिए। और देख सकते हैं उधर माताजी भी हैं। माताजी का बहुत बड़ा योगदान होता है, क्योंकि ये पिताजी तो बाहर रहते हैं, घर से बाहर, और माताजी होता है जो घर 24 घंटा घर में ही रहते हैं और अपने बच्चे पे वो नज़र रखते हैं। एक तरह कहेंगे तो कैमरे की तरह काम करते हैं। बाकी उनका बहुत बड़ा योगदान रहा, इनसे बात करेंगे। देख सकते हैं चाची काफ़ी खुश हैं। क्या चाची, अब आपका बेटा अफसर बनेगा, कैसा महसूस कर रहे हैं? बहुत अच्छा लग रहा है। हर एक माँ बाप का सपना रहता है कि मेरा बेटा ऊंचे मुकाम पर पहुँचे। यही हुआ, और मेरे गुरु का कृपा और उसका घर परिवार का सब बड़े बुजुर्ग का मैंने आशीर्वाद और हमारे बेटा का मेहनत। अच्छा, ये बचपन से ही पढ़ाई लिखाई में ठीक है? बहुत ज़्यादा पढ़ाई के सिवा इसका और कुछ नहीं था। मतलब बचपन से ही मतलब था जो मतलब देश के लिए हमको कुछ करना है। हाँ। अच्छा, ये घर पे कितना पढ़ाई करते, कितना घंटा पढ़ाई करते थे? आप तो देखते होंगे, एक माँ है तो मतलब 24 घंटा तो नज़र पे रहते होंगे। ये कभी कुछ काम रहा तो थोड़ा कम भी, ऐसे 8 घंटा 9 घंटा। जब देखिए तो इसका खाली समय नहीं रहता था, ये कुछ न कुछ पढ़ते ही रहता था। मतलब एक होता है ना, मतलब पढ़ाई लिखाई भी कर रहा है और थोड़ा बाहर भी घूम फिर लेता है, दोस्त महिम होता है। तो ये क्या करते थे घर में ही, मतलब ज़्यादा समय व्यतीत करते थे या घूमते भी थे? थोड़ा टाइम मिला तो थोड़ा सा घूम फिर लिया। अभी वो भी तो थोड़ा ज़रूरी है ना।
थोड़ा जाता था, लेकिन ज़्यादा टाइम इसका पढ़ाई में ही रहता था। पढ़ाई में। अच्छा चाची, आप जैसे आपका लड़का अब देश के लिए काम करेंगे और ये पदाधिकारी बनेंगे कुछ दिन के बाद, तो जो भी माता पिता होता है, खास करके गांव देहात में देखा जाता है, तो बच्चा कहते हैं जो नहीं बेटा थोड़ा बहुत मैट्रिक कर लिए हो, ग्रेजुएशन कर लिए हो, तो आप कमाओ, क्या होगा पढ़ाई लिखाई करके क्या करोगे, नौकरी हुआ नहीं हुआ तो क्या करोगे। तो उन माताओं को क्या संदेश देना चाहिए, बच्चों को पढ़ाई करना चाहिए? बिल्कुल बच्चे को पढ़ाना चाहिए। अगर शुरू से ही उसके पढ़ाई पर फोकस किया जाएगा तो बच्चा ज़रूर आगे बढ़ेगा। और हर एक जो है कि माँ बाप को कि जो है बच्चा को जो है अच्छा अपना शिक्षा देना चाहिए, अच्छा लाइन देना चाहिए। घर पर भी बच्चा अगर ये करेगा तो अच्छा करेगा। ज़रूरी नहीं है कि हमारे पास पैसा नहीं है तो बाहर ही बच्चा पढ़ेगा। पढ़ने वाला बच्चा घर पर भी अच्छा पढ़ेगा, अच्छा करेगा। और जी ज़रूर अच्छा करेगा। देख सकते हैं जैसे ये खुद बताएं उज्जवल भाई कि हमने घर पे रह कर के और पढ़ाई किया और सेल्फ स्टडी किया, और मतलब सोशल मीडिया का सहारा लेकर के, और कभी कभी दिक्कत हुआ तो बहुत सारे टीचर भी होंगे जो इनको पढ़ाए होंगे, उनका भी योगदान होगा, और घर परिवार सब लोग का योगदान होगा। और आज ये यूपीएससी का एग्ज़ाम क्वालिफाई करके और देश के लिए सुरक्षा एजेंसी में अपना महत्वपूर्ण योगदान देंगे। बाकी इन्हीं से बात करते हैं कि और भी जो भी बहुत सारे बच्चे होते हैं जो पढ़ाई लिखाई करते हैं और किसी मतलब 1-2 नंबर के बाद वो 1-2 नंबर से उनका एग्ज़ाम मतलब छूट जाता है, क्वालिफाई नहीं कर पाते हैं, और ये पहला बार में ही एग्ज़ाम क्वालिफाई हुआ या इनको 1-2 बार प्रयास करना पड़ा, यही बात बताने का प्रयास करेंगे। अच्छा, ये एग्ज़ाम मतलब पहली बार में क्वालिफाई हो गया या 1-2 बार प्रयास करना पड़ा? जी, मेरा ये तीसरा अटैम्प्ट था। अच्छा, पहले तीसरा दो बार है। जी पहले 2 अटैम्प्ट मेरा कुछ मार्क्स से नहीं हो पा रहा था। अच्छा। तो उसके बाद भी लगातार ये सोचे कि थोड़ा और मेहनत करके एग्ज़ाम देते हैं, जो गलती हुआ उसको सुधार करते हैं। तो तीसरे अटैम्प्ट मेरा हुआ है सर ये। मतलब जो भी बहुत सारे बच्चे होते हैं जो मतलब एक बार में क्वालिफाई नहीं हुआ तो मतलब हम छोड़ देते हैं, लेकिन आपने हार नहीं माना। जी लगातार, चूँकि मैंने मार्क्स देखा था तो मेरा कुछ मार्क्स नहीं छूट रहा था, तो मैंने सोचा कि नहीं इसी पे ज़्यादा फोकस करते हैं, कुछ मार्क्स से इस पर थोड़ा सा काम किया जा सकता है, और थोड़ा सा और मेहनत ज़्यादा की है, गलती को सुधार की है सर, और फिर इस बार 3rd अटैम्प्ट में मेरा क्लियर हो गया। अच्छा, आपका मतलब एग्ज़ाम मतलब सब कुछ हो गया है, रिटेन हो गया है, मेडिकल सब कुछ हो गया है। जैसे आप सुरक्षा एजेंसी में काम करेंगे, जैसे अलग अलग उसमें डिपार्ट है, तो आपको मतलब पहले से मतलब आप तैयारी करके रखे हुए, मतलब आप इस विभाग में जाएंगे, जैसे होता है अलग अलग उसका विभाग है, तो मतलब किस फील्ड में आपको काम करना है उसमें, या पहले से मतलब एग्ज़ाम क्वालिफाई हुआ है उसमें मतलब दिया होता है कि मतलब हमको इस फील्ड में काम करना है, या अपना भी एक पसंद होता है ना जो मतलब जैसे हम इस फील्ड में काम बेहतर करेंगे, तो आप क्या सोचे हैं? सबसे पहले तो ये सिक्योरिटी फोर्सेस है, तो पहले से ही इसमें पता रहता है कि मुझे सिक्योरिटी का काम करना रहेगा। सिक्योरिटी फोर्सेस है, एज एन ऑफिसर वहाँ पर काम रहता है, जो भी पोस्टिंग ड्यूटी मिलती है उसको पूरा करना रहता है। और इसमें चूँकि इसके रिजल्ट के बाद फोर्स एलोकेशन होता है, तो रिजल्ट के बाद अलग अलग फोर्स मिल सकती है, जैसे CISF हो गया, BSF हो गया, SSB हो गया, ITBP हो गया, तो अलग फोर्स भी मिल सकती है। अलग-अलग काम डिपार्ट है सबका। इनका मेनली काम रहता है कि इंडिया को, नेशन को, वहाँ के लोगों को सिक्योरिटी प्रोवाइड कराना होता है। मतलब देश के लिए मतलब एक होता है आर्मी, होता है जवान, उसी की तरह काम करना होता है। जी बिल्कुल सिक्योरिटी प्रोवाइड करना रहता है सर इसमें। तो देख सकते हैं ये उज्जवल भाई हैं जो कि समस्तीपुर के रहने वाले हैं, जो कि आप घर में आप बैठे रहते हैं, निश्चित रूप से सोते हैं, लेकिन एक होता है ना जो मतलब देश को कौन संभालेगा, तो यही उज्जवल भाई हैं समस्तीपुर के। इनका भी उसमें बहुत बड़ा योगदान रहेगा, जो कि देश के लिए अगर कोई आगे बढ़ता है तो बहुत बड़ी बात है। इस फील्ड में आप जा रहे हैं, जिस डिपार्टमेंट में आप जा रहे हैं, इसमें भी कभी होता है मतलब बॉर्डर पे भी देता है क्या काम करने के लिए? इसमें अलग अलग फोर्सेस हैं, जैसे BSF है जो कि इंडिया पाकिस्तान और इंडिया बांग्लादेश बॉर्डर पे काम करती है, और वो इंटरनल सिक्योरिटी जैसे काउंटर इंसर्जेंसी और सब जगह पे भी काम करती है। SSB हो गया, सशस्त्र सीमा बल, वो इंडो नेपाल और इंडो भूटान बॉर्डर पे काम करती है सर। और जैसे CISF हो गया, तो CISF इंडस्ट्रियल एरिया को या फिर आइकॉनिक हेरिटेज मोनूमेंट्स उनको प्रोवाइड करती है सिक्योरिटी। और ITBP हो गए जो कि इंडो तिब्बतन बॉर्डर पुलिस है, भारत और तिब्बत सीमा पर वो काम करती है सर। अच्छा, अगर आपको कभी अगर मौका मिल जाए पाकिस्तान के बॉर्डर पे काम करने का, तो उसमें आप किस तरह से मतलब अपना काम करेंगे? जी ये तो ट्रेनिंग में सिखाया जाएगा हमें काम कैसा करना है, ड्यूटी कैसा करना है, लेकिन जो भी होगा अच्छे मोटिवेशन के साथ होगा, और जो भी होगा उसमें मैं कोशिश करूँगा अपना 100% देने का सर। देख सकते हैं ये उज्जवल भाई थे। बाकी इनका ये स्टोरी कैसा लगा कमेंट करके बताइएगा। अच्छा लगे तो इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर कीजिएगा। धन्यवाद।